मुकाशवा की किताब के पहले अबवाब में मौजूद है और बाद में भी है। थोड़ा सा एलेबोरेट करें कि ये सोने के चिरागदान हैं क्या, और ये चिरागदान ही क्यों हैं, इसके पीछे भी क्या पर्पज़ है? ये 7 चिरागदान जो है ये यूहन्ना जो खुदावंद यीशु मसीह का शागिर्द है और दुनियावी तौर से रिश्ते में खुदावंद यीशु मसीह का कज़न भी है, और सिर्फ एक अकेला यूहन्ना ही है जो अभी तक शहीद नहीं हुआ, बाकी शहीद हो चुके थे और खैर ये बाद में भी शहीद नहीं हुए, और ये इन्होंने अपनी तबई मौत उन्होंने पाई। तो इन्होंने खुदा उन्हें पतमस के जजीरे में ले गया और वहाँ जो रोया में उन्होंने पहली चीज़ देखी। तो मैं ये कह रहा था कि यूहन्ना ने जो पहली रोया देखी है, उस पहली रोया में जो पहला मंजर उसने देखा है वो है 7 गोल्डन लैम्पस्टैंड्स, सोने के 7 चिरागदान। और ये बात जो लिखी है मुकाशवा के पहले बाब की 12वीं और 13वीं आयत में। और ये जो सोने के 7 चिरागदान हैं, ये अब ये कोई मिस्ट्री या भेद नहीं रहा। उसकी वजह यह है कि खुद मुकाशवा के राइटर ने, असल में राइटर तो रूहुल कुद्दस है, तो राइटर ने ये बात पहले से बयान कर दी है कि ये क्या है। 20वीं आयत में लिखा है ये सोने के 7 चिरागदान कलीसियाएं हैं। और जो मैं जिस बात पे गौर कर रहा था, वहाँ 7 कलीसियाओं का जिक्र शुरू में आया है और उनके नाम भी आए हैं, लेकिन यहाँ पर जो बात लिखी है 20वीं आयत में वो ये है कि ये सोने के 7 चिरागदान कलीसियाएं हैं। वो 7 स्पेसिफिक कलीसियाएं, वो भी 7 की वजह से कंप्लीटनेस को शो करती हैं, लेकिन यहाँ चूँकि 7 का वर्ड नहीं आया तो ये आलमगीर कलीसिया के लिए ये लफ्ज़ आए हैं कि वो 7 सोने के चिरागदान हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और फिर सोने के क्यों, चांदी के क्यों नहीं? ये भी ये एक सवाल है। हाँ जी, कि सोने के चिरागदान, सोने के, गोल्ड एक नहायत कीमती मेटल है, और शादी ब्याह में तो ख़ासतौर से हमारे मुआशरे में तो सोने के बगैर शादी नहीं है। 2 लाख का अगर दुल्हन ने लहंगा पहना है तो उसके ऊपर 4-5 लाख बल्कि 20 लाख का सोना भी होता है। सोना एक कीमती चीज़ है और दुल्हन की सजावट के लिए है, और कीमती धात है, और रॉयल्टी को भी शो करता है, रॉयल्टी को भी शो करता है, पाकीज़गी को भी शो करता है, खालिसपन को भी शो करता है। लेकिन मैं यहाँ पे अभी जो बात करूँगा वो ये है उसका गिरां कदर होना, कीमती होना। तो कलीसिया, पहली बात तो सोने के चिरागदान कलीसियाएं हैं और कीमती हैं क्योंकि लहू से ख़रीदे गए हैं। पहले पतरस के पहले बाब की 18वीं और 19वीं आयत में हमें मिलता है कि हमारी खलासी, हमारी रिडेम्पशन जो है वो दुनियावी तौर से सोने चांदी से नहीं हुई बल्कि उससे भी कीमती। लेकिन सोने का इसलिए देखा गया कि उस ज़माने में ये कीमती तरीन धात थी। और यहाँ लिखा है कि हमारी खलासी सोने चांदी से नहीं हुई बल्कि यीशु मसीह के बेशकीमत लहू से हुई है। हालेलुया। और इसका मतलब है कि यीशु का लहू जो है वो सोने से ज़्यादा कीमती है। और जब हमारा ख़रीदार यीशु जो है उसने हमें ख़रीद लिया है अपने लहू से, इसलिए हम कीमती हैं। बेशक बेशक। तो प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये कीमती धात है जो शो करती है कि हम लहू से, कीमती लहू से ख़रीदे गए हैं। अब बात यह कि ये 7 कलीसियाएं हैं जिनके लिए कहा गया, और मैंने कहा कि वहाँ लिखा है कलीसियाएं। तो लफ्ज़ कलीसिया जो है वो ग्रीक वर्ड इसके लिए जो है एक्लेसिया, इसके जो मानी हैं वो सिंपली हैं कॉल्ड आउट, लेकिन मैं उसके मानी को थोड़ा सा बढ़ाने के लिए कहूँगा कॉल्ड आउट या चोजन अप, या वो लोग जो चुनिंदे हुए हैं, चोजन वन। और इसके मानी हैं बुलाए हुए उर्दू में। दरअसल कलीसिया बुलाई गई है दुनिया में से। कलीसिया दुनिया में थी लेकिन वो कलीसिया नहीं थी। हम मिक्सअप लोग थे, दुनिया में रहते थे और हमें दुनिया में से अलहदा किया गया है। और एक्लेसिया का मतलब ये है असेंबली ऑफ बिलीवर्स, दोज हु हैव पिक्ड अप, दोज हु हैव कॉल्ड आउट, या जिन्होंने खुदावंद यीशु मसीह की आवाज़ को सुन के, रूहुल कुद्दस की आवाज़ को सुन के अपने आप को रूहुल कुद्दस के ताबे करके यीशु मसीह की कलीसिया में, उसके बदन में शामिल हुए। तो गोया कलीसिया जो है द असेंबली ऑफ बिलीवर, कलीसिया मैं वर्ड जो यूज़ कर रहा हूँ वो मैं ये नहीं कह रहा कि वो होली पेंटिकॉस्टल कलीसिया है या गुड न्यूज़ कलीसिया है या अल्फा ओमेगा कलीसिया है।
कलीसिया का मतलब है ऑल दोज हु हैव बीन कॉल्ड, और हम सब जो लहू से खरीदे हुए हैं, हम एक कलीसिया, एक जमात है। और कलीसिया, एक और बात यह है कि कलीसिया जो है इट्स नॉट अ बिल्डिंग, कलीसिया मसीह का बदन है, द बॉडी ऑफ क्राइस्ट है, वो जो एक बिल्डिंग में या बिल्डिंग के बगैर भी, सड़क पे भी, किसी टेंट में भी, किसी कब्रिस्तान के किसी कोने में बैठ के, एनीवेयर, जब ईमानदारों की जमात कहीं जमा होकर इबादत करती है और एक मुनज़्ज़म अदारे के तौर पे मसीह का बदन है, दैट इज़ द चर्च। तो अब मैं बात करूंगा कि कलीसिया जो है, मैं अमूमन कहता हूं कि जी मैंने गुड न्यूज़ चर्च को कायम किया, और कई और पासवान भी जिन्होंने चर्च प्लांट की है वो ये कहते हैं जी ए कलीसिया मैं कायम की है। दरअसल जो कलीसिया का मेकर है, बिल्डर है, ही हिमसेल्फ इज द क्राइस्ट। क्योंकि मत्ती की इंजील के 16वें बाब की 18वीं आयत में लिखा है आई विल बिल्ड माई चर्च। तो हम तो मजदूर हैं। ये मुकाशवा इमाल की किताब के 20वें बाब की 28वीं आयत में तो लिखा है कि हमें मुकर्रर किया गया है उस गले की पासबानी के लिए जो यीशु के लहू से धुला हुआ है। तो हम तो काम करने वाले मजदूर हैं, सारा जलाल यीशु को मिले, वो अलहदा बात है कि खुदावंद ने हमें प्लांटेशन के लिए इस्तेमाल किया, लेकिन मेकर, बानी, ऑथर, ही इज हिमसेल्फ द क्राइस्ट। तो वो कहते हैं कि मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। तो सोने के चिरागदान का जो बानी है वो यीशु मसीह खुद है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो कलीसिया के बारे में चंद और बातें हो जाएं, क्योंकि बात अब वो तो राज नहीं रहा कि सोने के चिरागदान क्या है, वो तो कलीसिया ही है। इसकी सिग्निफिकेंस जो है ना वो बहुत है। जी जी। चाहे यहाँ पे क्लियरली बता दिया गया है कि ये कलीसिया हैं, लेकिन उनके एट्रीब्यूट्स जो हैं, जी जी, उनकी जो ख़ास खसूसियात है, उनसे आज भी हमें बहुत सारी चीज़ें जो है कॉमन नज़र आती है चर्चेज़ के अंदर, और हम देखते हैं कि क्या उनके एट्रीब्यूट्स है। लेकिन एक जो ख़ास एट्रीब्यूट सारे चिरागदानों में मौजूद है, ये ऑल आर बर्निंग लाइट्स। हाँ, कोई भी उनमें बुझा हुआ चिरागदान नहीं है, और वो सोने के चिरागदान आज भी रूह कुदस की कुव्वत से और कुदरत से जल रहे हैं। इट मीन्स इट्स नॉट अ डेड चर्च, इट इज़ अ लाइव चर्च। ये एक जिंदा कलीसिया की तरफ भी इशारा कर रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग समझते हैं जी चर्च जिंदा भी है, दे आर पार्ट ऑफ दैट 7 मनोरास जो हैं वो उनके जैसे हैं। तो क्या इस बात में कुछ तस्दीक है सच्चाई के कोई अगर शख्स जो है वो डेड चर्च और खुदा यीशु मसीह की तालीम को मानता ही नहीं है और उस पर अमल भी नहीं करता और सिर्फ रवायती चर्च है, तो क्या उसको भी हम इसी सोने के चिरागदान से तशबीह दे सकते हैं? जहाँ तक कलीसिया का मतलब और मानी है ना, वो सोने का चिराग ही है। रही बात चर्च में जो लोग चर्च ज्वाइन करते हैं या चर्च को अटेंड करते हैं, तो वो 7 कलीसियाएँ जो पेश की गई हैं मुकाशवा में, जो एशिया कोचिक में थी या माइनर में, तो उनकी जो खूबियाँ हैं जो बयान की, यीशु ने कहा मुझे तेरे उन नेक कामों का खुदा यीशु मसीह ने जिक्र किया और कलीसिया से कहा कि मुझे तेरा ये काम पसंद है, वो सारी खूबियाँ दुनिया की तमाम कलीसियाओं में मौजूद होनी चाहिए। और जो वार्निंग दी गई कि मुझे तुझसे ये शिकायत है, वो शिकायत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कलीसिया बहरहाल मैं यही कहूँगा कि वो एक जलता हुआ चिराग है। लेकिन रही बात कि उस चर्च में तरह तरह के लोग हैं। कुछ ऐसे हैं जो, मैं अपनी बात बताता हूँ, गुड न्यूज़ चर्च में ऐसे लोग भी आते हैं, काफ़ी देर से मैं उनके लिए दुआ भी कर रहा हूँ, कलाम भी वो सुनते हैं, लेकिन उन्होंने निजात नहीं पाई। बट दे कम एंड दे थिंक, वो सोचते हैं कि वो गुड न्यूज़ चर्च के मेंबर हैं। और मैं उनसे कहता हूँ कि आप आते हैं, आप गुड न्यूज़ चर्च के मेंबर नहीं हैं, ता वक्त है कि आप खुदावंद यीशु मसीह को अपना निजात हिंदा कबूल ना कर लें, और जो कॉल्ड आउट है आप उस कॉलिंग को सुन के मसीह कलीसिया में ना जाए। फिर उसमें कमज़ोर लोग भी हैं, ईमानदार हैं, कमज़ोर हैं, उनकी हौसला अफजाई के लिए काम होता है। और कलीसिया के तमाम लोग जो हैं वो परफेक्ट नहीं हैं, बट वी आर ऑन द वे ऑफ परफेक्शन। जी हाँ, ये एक बड़ा खूबसूरत आपने पॉइंट रेज किया, क्योंकि अगर हम एट्रीब्यूट्स और क्वालिटीज़ पे देखें जो सोने के 7 चिरागदान यानी कलीसियाँ हैं, उनमें से तो कुछ ऐसे हैं जिनसे खुदावंद नाराज़ भी है,
जब हम पढ़ते हैं इससे पहले हाँ जी, कि तूने पहली सी मोहब्बत छोड़ दी। हाफ बर्निंग भी हैं जो कि नीम गरम जिनका हाँ जी, बिल्कुल, जिक्र किया गया। तो क्या ये जो लाइट है इसका मतलब है ये उनकी अपनी लाइट नहीं है? क्या ये लाइट दूसरी लाइट है या ये रूह कुदस की तरफ तशबीह है? ये लाइट किसी शख्स की भी अपनी नहीं है जो चर्च का मेंबर है, क्योंकि जो कलीसिया का बानी है, जिसने चिरागदान बनाए हैं, जिसने चिराग बनाए हैं, ये उसका नूर है। यूहन्ना की इंजील 8वें बाब की 12वीं आयत में यीशु मसीह ने कहा मैं दुनिया का नूर हूँ। रही बात कि हम में से जो रोशनी निकलती है ये हमारी अपनी नहीं है। मत्ती की इंजील के 5वें बाब में खुदावंद यीशु मसीह ने कहा तुम दुनिया के नूर हो, अपने शागिर्दों से कहा, और हम दुनिया के नूर हैं। वजह यह है कि चश्मा नूर जो है, सर चश्मा जो रोशनी है, वो खुदावंद यीशु मसीह, वो हमारा बानी है और उसका नूर हम पे चमकता है और हम उस नूर को मुनक्स करते हैं। मैं बस एक मिसाल दूंगा। सूरज चमकता है और उसकी अपनी रोशनी है, लेकिन चांद जो है उसकी अपनी रोशनी नहीं है। चांद सूरज से रोशनी लेकर मुनक्स करता है और देखने वालों को चांद की रोशनी नजर आती है, और वो बहुतों को मालूम नहीं कि उसकी अपनी रोशनी नहीं है। और इसी तरह से कलीसिया में जो नूर है, दरअसल हम उन्हें नजर आते हैं कि वाह क्या अच्छी कलीसिया है, क्या अच्छे पासमान है। दरअसल ये हमारा नूर नहीं, हम तो मुनक्स करने वाले हैं। वाह जी वाह, जबरदस्त। हम तो चांद की तरह हैं जो नूर को मुनक्स करते हैं। नूरों का बाप तो खुदावंद यीशु मसीह है, तो ये नूर हमारा नहीं है। तो ये तो बहुत खूबसूरत एक इलस्ट्रेशन कलीसिया के हवाले से हो गई कि सोना भी जो है वो उनका अपना नहीं, वो भी यीशु का दिया हुआ। उसने कहा कि मैं मुझसे बादशाहत में सोना शामिल खरीद ले। करने वाला भी वही, हाँ जी, हमें शाही कानों के फिरका में शामिल करने वाला भी वही, और जो चिराग है वो भी वही है जो कलीसिया के अंदर अभी तक जल रहा है रूह कुदस की सूरत में। तो इट्स द होल church, the whole menorah is reflecting actually the personality of Jesus Christ, the grace of love and the power of the Holy Ghost. बस मैं थोड़ा सा ये आपके मेनोरा का लफ्ज़ यूज़ करने से मैं किसी और तरफ जाना चाह रहा हूँ जी। ओल्ड टेस्टमेंट में खरूज की किताब के 25वें बाब में हमें, उससे आगे भी लेकिन मेन 25वें बाब में हमें मिलता है कि एक चिरागदान, सिर्फ एक चिरागदान और उसके ऊपर 7 चिराग। दरअसल ये बनी इसराइल को शो करते हैं। वो एक अलहदा बात है कि असल इसराइली तो हम हैं, लेकिन ओल्ड टेस्टमेंट के मुताबिक वो बनी इसराइल को शो करते हैं। ये एक चिरागदान, एक कौम। और जब हम नए अहदनामे में आते हैं तो हम 7 चिरागदान का मतलब है पूरी दुनिया की कलीसियाएं, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने जब हमें हुक्म दिया, इरशाद आज़म दिया कि बस तुम जाकर सारी कौमों में अंजील की मुनादी करो, तो हमारा जो एक चिरागदान नहीं है बल्कि 7 चिरागदान, और 7 का आदत जैसे मैंने पहले कहा ये कंप्लीटनेस है। इसका मतलब पूरी दुनिया की तमाम कलीसियाएं जो हैं वो चिरागदान है, एक नहीं है, 7 हैं, यानी ऑल ऑफ देम। और खुदावंद यीशु मसीह किसी एक कलीसिया को नहीं, कलीसिया को लेने आ रहा है। और जैसे मैंने कहा कलीसिया में भी तरह तरह के लोग हैं जो ये 10 कुमारियाँ जो थी, वास्तव ये 10 की 10 इंतज़ार कर रही थी, 10 को नींद आ गई। तो कलीसिया में भी ऐसे ही लोग हैं, और जब खुदावंद यीशु मसीह आएगा कुछ सो रहे होंगे और रह जाएंगे कलीसिया में से ही, लेकिन जो उठाई जाएगी वो कलीसिया उठाई जाएगी। तो ये जो चिराग, अच्छा एक और मज़े की बात कि हम चिरागदान हैं, कलीसिया चिरागदान है, हम कलीसिया चिराग नहीं है। वी आर लैम्प स्टैंड नॉट द लैम्प। तो हम तो नूर को लेके फिर रहे हैं दुनिया में, यीशु मसीह के नूर को उजागर कर रहे हैं, लेके फिर रहे हैं। वो एक अलहदा बात है कि हम भी नूर की मानत दिखाई देते हैं, क्योंकि उसके चेहरे का जो नूर है वो हमसे जलवागर होता है और लोग हमें देख के हमें कुछ समझते हैं, लेकिन यूहन्ना बड़ी खूबसूरत बात कहता है कि काश के हम घटें वो बढ़े। आमीन। जब लोग हमारी तारीफ करें कि बस अब क्या क्या बात है जी, तुहाडे ते चेहरे ते एडा जलाल, तो उनको टू हिम बी द ग्लोरी, आई एम जस्ट अ वेसल। मैं तो चिरागदान हूँ, चिराग को लिए फिर रहा हूँ। तो यीशु मसीह जो बर्निंग है। और फिर एक और बात कि रूह कुदस से हम जलते हैं, रूह कुदस चिरागों को जलाता है। और क्योंकि रूह कुदस जो है उसको, जो बहुत सी तशबीहात में से एक बेहतरीन तशबीह उसकी ये है, रूह कुदस ऑयल है, और इस ऑयल का काम है जलना, और हम जलते हुए। और फिर लूका की इंजील 12वें बाब में बड़ी खूबसूरत आयत लिखी है, 35वीं आयत है
लेट योर लाइट बी शाइन, तुम्हारी कमरें कसी रहें और तुम्हारे चिराग जलते रहें। तो हमारे जो नूर है वो टिमटमाती नहीं बत्ती की तरह नहीं होने चाहिए, बल्कि हम जगमगाएं और लोगों तक खुदावंद यीशु मसीह के पैगाम को लेके जाएं। यही तो जब आपने 10 कमारियों का हवाला दिया तो उसमें भी जो चीज़ जो अहम है वो चिराग दान के अंदर तेल की कमी ही है। तो इसका मतलब है कि तेल जो है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है चिराग के जलने के लिए। अगर तेल नहीं होगा तो फिर कलीसिया जो है वो इधर ही रह जाएगी। इफ्सियों में इसीलिए लिखा हुआ है, पौलुस रसूल ने रूह कुदस की हिदायत से लिखा है, रूह से मामूर होते जाओ। अच्छा, बस अब कभी अक्सर ये होता है कि बहुत से लोग जो रूह कुदस का बपतिस्मा पा लेते हैं, शायद मेरा ख्याल है कि 50 साल पहले रूह कुदस का बपतिस्मा मिला, तो जो रूह कुदस का बपतिस्मा पा लेते हैं अक्सर वो समझते हैं कि आई एम फिल्ड विद द होली स्पिरिट एंड दैट इज द एंड। लेकिन जो आयत मैंने कोट की है इफ्सियों में से, रूह से मामूर होते जाओ, और जब आप किसी गिलास में पानी डालते ही चले जाएंगे तो वो ओवरफ्लो होगा, छलकेगा, मेरा प्याला लबरेज होता है, और ठीक है। तो फिर जब हमें रूह कुदस में मामूर होना है, फुलनेस ऑफ द होली स्पिरिट, वो छलकना चाहिए और हमारे चिराग जलते रहने चाहिए। कलीसियाएँ जो पूरी दुनिया में हैं, ख़ास तौर से जो हमारे नाजरीन देख रहे हैं, मैं उनको कहना चाहता हूँ, पासबानों से अपने मेंबरान को देखें कि कौन है जो दहक नहीं रहे, काश के मज़बा के ऊपर आग जलती रहे, चेक करें और काम करते रहें ताकि चिराग जलते रहें। और लोग सिर्फ पासबानों से नहीं, पूरी कलीसिया को देखकर, क्योंकि पूरी कलीसिया ही चिरागदान है और यीशु कलीसिया को लेने के लिए आ रहा है, तो पासबानों से गुजारिश है, और गुजारिश मैं कौन होता हूँ करने वाला, रूह कुदस आपसे मुखातिब है, अपने उन लोगों की निगहबानी करें जो रूह कुदस ने आपके हवाले किए हैं, काश के वो सब जलते हुए चिराग हो। आमीन। और भाई साहब, बड़ा खूबसूरत पौलुस रसूल लिखता है कि तमाम खिदमतों के हवाले से जब वो जिक्र कर रहा है तो वो कहता है कि तरह तरह की खिदमतें हैं, तरह तरह की नेमतें, लेकिन इन सब का जो काम है वो इसलिए है कि कलीसिया तरक्की करे। रूह हर एक को डिफरेंट तरीके से मिला है, और मिला इसलिए है कि कलीसिया तरक्की करे। अगर कलीसिया में तरक्की नहीं है तो इसका मतलब है उन नेमतों और फल का कोई काम नहीं है, और हम जो है फजूल में जो टाइम जो है वेस्ट कर रहे हैं। इसलिए अनॉइंटिंग, पाकरू का होना, पाकरू की मामूरी जैसे आप जिक्र कर रहे हैं वो होनी ज़रूरी है। और ये सोने के चिरागदान जो है ये बहुत अहम है खुदावंद के लिए। अगर ना अहम होते तो यहाँ पर जिक्र ना होता। बिल्कुल। और खुदावंद को इनकी बड़ी फ़िक्र है, क्योंकि रूह कुदस इनको फराहम किया गया, और ये रॉयल है, ये शाही कानून का फ़िरका है। और ये वो जमात है जो जिसका जिक्र जो है वो 6वें और 7वें बाब में बरे के तख्त के सामने खड़े हुए ये लोग हैं, जिसका हम बाद में जिक्र करेंगे किसी और प्रोग्राम में। लेकिन मकसद ये है, दे आर फिल्ड विद द होली स्पिरिट, दे आर अनॉइंटेड, they are burning bush by the Holy Spirit, they are royal people, and they are the bride of the groom। बस अब आपकी जो गुफ्तगू या सवाल वो मुझे कई एक जवाब जो है ना खुद से मुहैया कर देती है। मैं आप अभी यूज़ कर रहे थे जी शाही काहिनों का फ़िरका। हाँ जी। अगर हम शाही काहिनों का फ़िरका है, बरगुज़ीदा नस्ल, वहाँ पे लफ्ज़ आया, ये पहला पत्रस 2 बाब की 9वीं आयत में, बरगुज़ीदा नस्ल। बरगुज़ीदा का मतलब ये फारसी का वर्ड है, वो ये चोजन वन, पिक्ड वन, गुज़ीदन, चुन लेना। तो ये कलीसिया ही है, शाही काहिनों का फ़िरका कलीसिया ही है। और फिर मुकद्दस कौम, अब भाई ये एक हम पूरी एक कौम है, कलीसिया एक कौम है। और फिर ऐसी उम्मत है जो खुदा की ख़ास मिल्कियत है। मिल्कियत का मतलब है ओनरशिप में हम आ गए हैं, खुदा की ख़ास मिल्कियत, खुदा ने हमें ख़रीदा है। लेकिन जो इसकी एंड में बात है ना, वो ये है किस लिए, वही जो आप बात कर रहे थे, टू एडिफाई द चर्च। यहाँ लिखा है ताकि उसकी खूबियाँ ज़ाहिर करें जिसने हमें तारीकी से अपनी रोशनी में बुलाया है। आमीन, आमीन, आमीन। तो हम रोशनी में आए हैं, तारीकी में से निकल कर आए हैं, इसलिए आए हैं ताकि खुदा की खूबियाँ हम जाहिर करें, दिखाएं। द एट्रीब्यूट्स ऑफ गॉड जो है वो हम में से शो हों और लोग हमको देख के कहें कि ही इज़ अ लिटिल क्राइस्ट।